बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूं। मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूं, पर रात को मोबाइल में रील्स देखने की आदत से मजबूर हूं। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल करवाएगी। आदतें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जीवन सुधार सकती हैं और बुरी आदतें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जिसे हर एक अमीर व्यक्ति, एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जो आपको जीरो से हीरो बनाने का दम रखती है, आपको सक्सेस दिला सकती है और आप जो भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखना। टाइम पास करने वाले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो को आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर स्किप मत कर देना। यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। मैं तुम्हें जो 10 आदतें बताने वाला हूं, अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये 10 आदतें न केवल आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो इन 10 आदतों में से पहली आदत है सुबह जल्दी जागने की आदत। सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर है तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है निर्णय लेना सीखिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते? अक्सर आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, वह ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेंगे, तो 10:01 पर आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। हमारी तीसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड के बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो या फिर वह फिल्मों के सलमान खान हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है, हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हो वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहे। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाए जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। हमारी चौथी आदत है लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी सर हाँ जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूं, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, बात खत्म।
आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करें वह मेरे लिए भी काम करें। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो जाहिर है कि मैं औरों के जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं और मुझे डिसएग्री मतलब ना बोलने का पूरा हक है, हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। हमारी 5वीं आदत है बोले कम और सुने ज्यादा। इसीलिए भगवान ने हर इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने पावरफुल होते हैं, जीतने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है? कई बार हमें अपनी कही बातों पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही न लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। हमारी 6वीं आदत है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो भी आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बात बहुत गहरी है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिस्क नहीं लेने का मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो। आज आप जहां पर हो इसी वक्त अपने मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। इसीलिए रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली 7वीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60-70 साल गुजारने वाले हो, और वह इंसान है आप खुद। खुद को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पर हो और आगे आपको कहां पर जाना है? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। हो सकता है कि कोई इंसान आपको समझ भी ले, लेकिन जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है ना, इस वक्त उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए, और उस 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई स्मार्टफोन या कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें करो। खुद के हालचाल पूछिए, जैसे हाउ आर यू माई डियर लाइफ, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। हमारी जिंदगी बदल देने वाली 8वीं आदत है समय को काम में लेना सीखिए।
समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समान है और यह एक कांस्टेंट है। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप दौड़ तो सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, लेकिन वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है ना वो भाग रहा है। जब हम पैदा होते हैं तभी ऊपर वाला हमारी लाइफ के टाइमर को स्टार्ट कर देता है और उस दिन से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें जितना समय दिया उसे किन्हीं अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। जिंदगी बदलने वाली 9वीं आदत है, पैसा कमाइए, बचाइए और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। अपने रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठा के देखिए कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपने जोश में आकर खरीद तो ली है, लेकिन अब वह पड़े पड़े धूल खा रही हैं। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से कहे, ये चीज तो मैं खरीदूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। फिर उसके बाद देखना कि आपके जो डिसीजंस होंगे ना, जो फालतू चीज को खरीदने वाले डिसीजंस थे, वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज को इमीडिएट मत खरीदिए। जरा सोचिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। आप जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसको इन्वेस्ट कीजिए और वहां से जो पैसा आए उसको फिर से रीइन्वेस्ट कीजिए, और वहां से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल के देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो यह भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहने रखे हैं ना, वो भी पैसे से ही आते हैं। जो बिजली आ रही है ना, वो भी पैसों की ही है, और जो खाना पाना आप खा रहे हो वो भी पैसों का ही है। जिंदगी बदल देने वाली 10वीं आदत है, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आए आपके मोबाइल में। अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि ऐप नोटिफिकेशन को सेटिंग में जाकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वह ऐप इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देना बेहतर है, फिर चाहे वह आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना, उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। तो ये थी हमारी 10 पावरफुल हैबिट्स। क्या आप तैयार हो इन हैबिट को फॉलो करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो और नई नई दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।